बीएचएल के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुशासन संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इन विद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया कि पूरे प्रांत के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल मैं कहूँगा कि आप किसी कोने में चले जाइए। अभी आप माणा कह रहे थे, माणा हो या सीमांत क्षेत्र हमारा धारचूला हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा। विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल अब किसी भी आधुनिक स्कूल से पीछे नहीं है। उनमें भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आधुनिक, वो सभी सुविधाएं हो रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार मैं ये कह रहा हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 141 पीएम श्री विद्यालय बनाए गए हैं, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है, लैब्स ऑन व्हील्स, अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी
हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाहेब योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भाइयों बहनों, हम प्रदेश के शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, वहीं 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अभी हमारे प्रदेश में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और जहां 35वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी भैया बहनों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि अपना करियर बनाने के एक मंतव्य के रूप में भी देखना प्रारंभ करें। मैं आप सभी बच्चों को यह भी कहना चाहूँगा, आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी न हो। इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में पेपरों में किस प्रकार से धांधली होती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे और प्रदेश के होनहार, योग्यता और क्षमतावान, प्रतिभावान जो प्रतिभागी होते थे, उनके सपने किस तरह से टूट जाते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने प्रदेश में पहली बार इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इतना ही नहीं, ये नकल कानून लागू होने के बाद जिस प्रकार पारदर्शिता के साथ सारी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हुई और एक भी मामला कोई विवादित नहीं आया, कहीं भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया, कोई न्यायालय में कोई मामला नहीं गया और आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर वो तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना ठीक प्रकार से अपना होमवर्क करेंगे तो उनका चयन अवश्य होगा। इसका परिणाम हुआ कि इस बार पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 12-13 हजार कुल नियुक्तियां हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में ये नियुक्तियां 22,000 को क्रॉस कर गई है और आने वाले समय में यह अनवरत रूप से काम चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमने कहा है कि जब तक हमारे सारे पद जो भी रिक्त हैं जब तक नहीं भरे जाएंगे, तब तक ये जो परीक्षाएं हैं लगातार होती रहेंगी।